पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें स्प्राइट को बैठे दिखाया जाता है। उसने थोड़ा सा ब्रेक लिया होता है गेम से और वो यहाँ पे बैठ के फ़र्स्ट को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे सैलम आ जाती है। सैलम उसे इस तरह से फ़र्स्ट को देखते हुए देख लेती है और वो उसके बाजू में आके बैठ जाती है और यहाँ पे उसे टीज़ करने लगती है, क्या बात है आजकल तुम बहुत जल्दी प्रैक्टिस कर रहे हो। जिसके ऊपर स्प्राइट उसे कहता है कि मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता, यानी कि मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता कि गेम ख़राब हो गया एंड ऑल। तो यहाँ पे ना सैलम उसे चिढ़ाने लगती है कि क्या बस यही बात है। तो स्प्राइट उसे बोल देता है कि तुम्हें जो पूछना है पूछो, मैं बस हाँ या ना में जवाब दूंगा। तो यहाँ पे ना सैलम उसे फटाक से पूछ लेती है, क्या तुम फर्स्ट पे क्रश रखते हो, यानी कि तुम्हें फर्स्ट पसंद है। तो यहाँ पे ना स्प्राइट की बोलती बंद हो जाती है और ये सैलम है ना इसको बार बार चिढ़ाती रहती है, देखो देखो तुम्हारी बोलती बंद हो गई, मतलब ये बात सच है ना। स्प्राइट सैलम से कहता है कि तुम भी सोशल मीडिया की बातों पे भरोसा करने लगी। सैलम कहती है कि नहीं, मैं तो बस क्यूरियस थी। स्प्राइट उसे कहता है कि तुम्हें तो पता है ना कि हम सब दोस्त हैं, और क्या तुम भूल गई हो कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। सैलम कहती है तो तुमने क्या सोचा है, तुम सारे टीममेट्स के साथ किस तरह से बिहेव करोगे, यानी कि उन्हें अपना दोस्त कैसे बनाओगे। स्प्राइट उसे कहता है कि मैं भी इसी बारे में सोच सोच के थक चुका हूँ कि सब लोग जी से नफ़रत क्यों करते हैं। सैलम कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, जब मैं यहाँ पे मैनेजर बन के आई थी तभी मैंने नोटिस कर लिया था कि सब लोग जो है वो जी से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। स्प्राइट कहता है कि जिस जी को वो लोग जानते थे और जो जी उन लोगों के सामने अभी है, वो दोनों डिफरेंट लोग हैं। और सैलम यहाँ पे कहती है कि लेकिन वो मुझसे तो अच्छे से बिहेव करता है। स्प्राइट कहता है कि वही तो बात है कि वो सिर्फ तुमसे अच्छे से बिहेव करता है, और उन लोगों को बातें करते हुए ना यहाँ पे फर्स्ट भी देख रहा होता है। सैलम स्प्राइट कहता है क्या ये पॉसिबल है कि हम सब लोग मिलकर दोस्त बन जाए। तो यहाँ पे सैलम कह देती है कि हाँ, ये पॉसिबल तो है कि सब लोग दोस्त बन जाएंगे, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं देती कि जी उन लोगों के साथ अच्छा रहेगा, क्योंकि जी ही उन लोगों से ज़्यादा नफरत करता है, तो वो उन लोगों का दोस्त बने रहेगा ये तो मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे फर्स्ट जो है वो फाइनली स्प्राइट को बोल देता है कि तुमने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया है तो अभी प्रैक्टिस के लिए आओ। तो यहाँ पे स्प्राइट जो है उसके साथ प्रैक्टिस के लिए आ जाता है और यहाँ पे सैलम उन दोनों को साथ में देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कैंटीन का दिखाया जाता है जहाँ पे जैक और माइक बैठे होते हैं। जैक माइक से पूछता है कि तुम इसके बाद कहाँ पे जाने वाले हो। माइक उसके बाद का कोई जवाब नहीं देता, तो जैक उससे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम बहुत ज़्यादा अनोइंग लग रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे माइक उसे बोल देता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जैक उससे कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, लेकिन तुम जो है वो अजीब तरह से बिहेव कर रहे हो, मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पे माइक उसे बोल देता है कि हाँ, मुझे तुमसे कुछ तो चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं तुमसे अजीब तरह से बिहेव कर रहा हूँ, मैं तो हमेशा से ऐसा ही था ना। और इन लोगों की बातें ना यहाँ पे स्प्राइट सुन रहा होता है। जैक माइक से कहता है कि जब हम इंटीमेट होते हैं ना, बस तभी तुम नॉर्मल होते हो। तो माइक ना उसकी बात पे कोई रिप्लाई ही नहीं देता। जैक उससे कह देता है कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो माइक कह देता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे सब कुछ चाहिए। अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे माइक है ना, वो जैक से कह रहा है कि उसे रिलेशनशिप में आना है और वो चाहता है कि जैक की फर्स्ट प्रायोरिटी जो हो माइक हो। तो बस इसी वजह से इन लोगों का झगड़ा हो रहा है। तो उनका झगड़ा सॉल्व करने के लिए यहाँ पे स्प्राइट आ जाता है। स्प्राइट उनसे कहता है कि तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो क्या। स्प्राइट उनसे कहता है क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। तो दोनों कोई रिप्लाई नहीं देते। फिर स्प्राइट उनसे कहता है कि देखो, मैं बात करने में तो अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को अच्छे से एडवाइस दे सकता हूँ, तो तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे ना माइक उसे कह देता है कि जी तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना अच्छा बनने का प्रिटेंड क्यों कर रहे हो। स्प्राइट कहता है कि मैं अच्छा बनने का प्रिटेंड क्यों करूँगा, मैं सच में तुम लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। वैसे भी हम लोग सेम टीम में है ना, तो मैं तुम लोगों की इतनी हेल्प तो कर ही सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं ये डिशेस ही उठाने में हेल्प कर देता हूँ। ऐसा बोल के वो यहाँ से डिशेस उठा के चला जाता है और ये दोनों अपना सर खुजा रहे होते हैं कि इसे क्या हो गया, ये पागल तो नहीं हो गया ना। तो जैक कह देता है कि वो पागल नहीं हो गया, तुम पागल हो गए हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि स्प्राइट जो है वो अकेला वॉलीबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे फर्स्ट जो है वो साफ़ सफाई का सामान लेकर आता है और वो जी स्प्राइट को देखते हुए कहता है कि जी ये सारे बॉल जो है वो उठा के बास्केट में डाल दो, मुझे यहाँ पे सब साफ़ करना है। तो स्प्राइट कह देता है कि हाँ ठीक है, 1 मिनट मुझे दो, मैं सब कुछ साफ़ कर देता हूँ। ऐसा बोल के वो सारे बॉल जो है वो बास्केट में डाल देता है। उसके बाद वो दौड़ के फर्स्ट के पास जाता है। स्प्राइट है ना
को खींचने की कोशिश करता है फर्स्ट के पास से, और इसी जीना झपटी में वो दोनों है ना एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना फर्स्ट की दिल की धड़कन है ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो फर्स्ट जब अपने होश में आता है ना तो वो स्प्राइट को अपने आप से दूर करता है। तो स्प्राइट उससे कहता है कि सॉरी, लेकिन तुमने बहुत ज़ोर से धक्का मारा। तो फर्स्ट उसे कहता है कि अब चुपचाप है ना ये सब साफ करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और इस बंदे की स्माइल देखो, जैसे कि उसने उसको एकदम प्यार से कुछ बोल दिया हो, ऐसा हँस रहा है ये। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें सैम, डिडिया और फर्स्ट को जो है वो जिम करते दिखाया जाता है। वहीं पे बैठ के स्प्राइट जो है वो गेम खेल रहा होता है। तभी डिडिया को कुछ याद आता है और वो स्प्राइट के पास आके कहता है, जी क्या मैं तुमसे एक फ़ेवर मांग सकता हूँ? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। स्प्राइट कहता है कि हाँ बोलो। तो डिडिया जो है ना वो सैम को अपने पास बुलाता है और उसका हाथ मोड़ देता है और स्प्राइट से कहता है कि देखो तुमने ये मूव किया था ना, मुझे ये वाला सिखाओ ना, मुझे ये सीखना है। तो स्प्राइट कह देता है कि हाँ ठीक है, मैं सिखा दूँगा। तो फर्स्ट उससे कहता है कि तुम मुझसे सिखाओगे, तुमने ये कब सीखा, क्या तुम्हें आता है? तो जिस पे स्प्राइट कह देता है कि हाँ मुझे थोड़ा-सा आता है। तो यहाँ पे सैम भी बोल देता है कि मुझे भी ये सीखना है। तो उन लोगों की बातें जब चल रही होती है ना, तभी वहाँ पे टॉन आ जाता है। टॉन कहता है कि सैम मैं तुम्हें कब से ढूँढ रहा था, तो तुम यहाँ पे हो क्या? ऐसा बोल के वो उसके पास आ जाता है। उसी के पीछे जो है माइक और को भी आ जाते हैं। माइक सबसे कह रहा होता है कि चलो गेम खेलते हैं। तो को कह देता है कि अगर जी खेलने वाला होगा ना तो मैं नहीं खेल रहा। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो ज़ैक आता है और ज़ैक कहता है तो अब माइक तुम क्या कह रहे हो? तो माइक कहता है कि अगर को नहीं खेल रहा तो मैं भी नहीं खेल रहा। तो वो भी उठ के चला जाता है। फिर यहाँ पे ना सब लोग टॉन की तरफ देखने लगते हैं। तो टॉन कहता है कि मेरे मॉम का फ़ोन आया है। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो अब बचा ज़ैक। तो ज़ैक कहता है कि अब कोई नहीं खेल रहा तो मैं क्या करूँ? इसलिए वो भी उठ के चला जाता है। तो अब ये 4 जने बचे हैं। तो सैम और डिडिया जो है ना वो जल्दी से स्प्राइट के पास आते हैं और बोलते हैं उसको छोड़ो, तुम हमें ना वो ट्रिक सिखाओ कि किस तरह से हाथ मोड़ते हैं। तो स्प्राइट उनकी बात मानते हुए ना उन लोगों को वो ट्रिक सिखाता है। और यहाँ पे फर्स्ट है ना बड़े प्यार से उन तीनों को देख रहा होता है। एक्चुअल में स्प्राइट को ही देख रहा है। तो लेकिन ये ऐसा सीन बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। फिर हमें टॉन को दिखाया जाता है जो कि सच में अपने मॉम से फ़ोन पे बात करने के लिए बाहर आया होता है। उसकी मॉम उसका हालचाल पूछती है और गेम के बारे में पूछती है, जिस पे टॉन बोल देता है कि जी की वजह से हम लोग टूर्नामेंट हार गए। उसकी मॉम कहती है कि जी के बारे में ऐसे बात मत करो, वो तुम्हारा टीममेट है, उसके अकेले के ऊपर ब्लेम मत डालो। जिस पे टॉन कहता है कि ठीक है, मैं आगे से ऐसी बातें नहीं करूँगा और इस बात को मैं भूल जाऊँगा। उसके बाद उसकी मॉम कहती है तुम मुझसे मिलने के लिए कब आ रहे हो? मैं तो हॉस्पिटल में हूँ ना। यहाँ हमें पता चलता है कि टॉन की मॉम की तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो हॉस्पिटल में है। तो टॉन कह देता है कि हाँ मॉम, मैं आपसे जल्दी मिलने के लिए हॉस्पिटल में आऊँगा। तो यहाँ पे आपको एक हिंट मिलती है कि जी भी हॉस्पिटल में है और टॉन कभी जब हॉस्पिटल में अपने मॉम को देखने के लिए जाएगा ना तब बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो मैंने आपको स्पॉइलर दे दिया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें डिडिया और टॉन और को बैठे दिखाया जाता है। वहीं पे स्प्राइट भी होता है। स्प्राइट पानी की बोतल लेता है और उन तीनों के पास जाके को देने लगता है। को उसके हाथ से बोतल लेता नहीं है और वो उसे कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? स्प्राइट कहता है क्या तुम लोग गेम खेल के थके नहीं हो? बस इसीलिए मैं तुम लोगों को पानी दे रहा हूँ ना। तो यहाँ पे ना वो दोनों थोड़ा अनोइड फील करते हुए उसे कहते हैं कि जी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो डिडिया उठ के उसे कहता है कि अगर कोई तुमसे अच्छे से बिहेव कर रहा है ना तो उसका शुक्रिया अदा मानना चाहिए। ऐसा बोल के वो स्प्राइट के हाथों से पानी की बोतल लेके उसे थैंक्स कहता है। स्प्राइट उनकी तरफ देखने लगता है तो टॉन कहता है, जी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? देखो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हमें सीधा सीधा बता दो। तुम इतना कूल एक्ट करने की कोशिश मत करो, तुम्हारी इन बातों से हम पिघलने नहीं वाले। स्प्राइट कह देता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से तुम लोग मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत कर रहे हो? टॉन कहता है क्या तुम भूल गए कि तुम हमसे पहले किस तरह से बात करते थे? जो तुमने हमसे कहा है वो सारी चीज़ें तुम कैसे भूल सकते हो? ऐसा बोल के वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो को भी यहाँ पे स्प्राइट को गुस्से में दिखता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे डिडिया जो है वो स्प्राइट को समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपने आप को शांत रखो और अपनी सांस अंदर बाहर लो। इस तरह का प्रवचन वो उसे देता है और फिर डिडिया भी वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे स्प्राइट सोच रहा होता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे ये लोग मुझसे दोस्ती करें। फिर हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसकी सारी नज़र जो है वो जी पर ही होती है, यानी कि स्प्राइट पे होती है। यहाँ पे स्प्राइट जो है ना वो सबकी हेल्प करने की कोशिश करता है, यानी कि टॉन को बॉल देना या फिर को के पास जाके उसे प्रैक्टिस के लिए बुलाना। वो अपने तरीके से ना हर मुमकिन कोशिश कर रहा है उन लोगों का दोस्त बनने के लिए। उसके बाद वो जाके जैक के पास बैठ जाता है। वो जैक से बातें कर ही रहा होता है तभी वहाँ पे माइक भी बॉल लेने के लिए आता है और इन दोनों की बातें वो बैठ के सुन रहा होता है।
यहाँ पे स्प्राइट जैक से कहता है कि गेम खेलते वक्त तुम मुझे बॉल पास कर देना, मतलब मुझे खेलने में आसानी होगी। और ये सारी बातें माइक ना सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देता है, क्योंकि इसी बात पे तो जैक का और उसका झगड़ा हो गया था। तो वहाँ से ना वो गुस्से में चला जाता है और यहाँ पे जैक और स्प्राइट का उस पर कोई ध्यान नहीं होता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें लॉकर रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे टीममेट जब लॉकर रूम में आते हैं तब उन्हें कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, यानी कि स्प्राइट जो है वो पूरी तरह से नेकेड है। स्प्राइट को इस तरह से देखने के बाद तो सबकी बोलती ही बंद हो जाती है और सब लोग उसे घूरने लगते हैं। स्प्राइट उनसे कहता है कि तुम लोगों को क्या हो गया है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। जिस पे जैक उससे कहता है कि देखेंगे ना, तुम बिना कपड़ों के क्यों खड़े हो। तो स्प्राइट कह देता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हम सब लोग तो मैन है ना, तो ये कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पे ना टॉपिक चेंज करने के लिए टॉन कह देता है कि अरे मैंने आज प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाया क्योंकि मेरे हाथों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, और वो अपना हाथ पकड़ के बैठ जाता है। कोम कहता है कि मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए देखा था, तुम बॉल को बहुत ज़ोर से हिट कर रहे थे, मैंने इसका वीडियो भी निकाला है। यहाँ पे डिडियो कहता है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूँ। तो स्प्राइट भी कह देता है कि शायद तुम्हारे हाथ में कुछ क्रैम्प आ गया होगा, तो मैं चेक करता हूँ। ऐसा बोल के जब वो आगे जाने लगता है तो सब लोग उसको रोकते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे पास मत आओ, और उसे रोक देते हैं। उसके बाद जैक उससे पूछता है कि जी तुम हम लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो, तो क्या ये सिर्फ तुम प्रिटेंड कर रहे हो या तुम सच में हमारे दोस्त बनना चाहते हो। टॉन कहता है कि हाँ बताओ, क्या तुम ये बस प्रिटेंड कर रहे हो। जिस पे स्प्राइट उसे कह देता है कि मैं प्रिटेंड करने की कोशिश क्यों करूँगा। ऐसा बोल के ना वो ऑइलमेंट निकालता है और टॉन के पास फेंक देता है। वो टॉन से कहता है कि इस क्रीम से जो है अपने हाथ को मसाज करो तो तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ सच में अच्छे से बिहेव करना चाहता हूँ, मैं प्रिटेंड क्यों करूँगा। उसके बाद वो टॉवल पहनता है और लुंगी डांस करता है। सॉरी। स्प्राइट कहता है कि किसी ने मुझसे कहा था कि गेम खेलने के टाइम जो है हमें अपने दिल से कम्युनिकेट करना चाहिए, तभी हम गेम अच्छे से खेल सकते हैं। अगर मैं तुम लोगों से अच्छे से बिहेव ही नहीं कर पाऊँगा तो मैं अच्छे से गेम कैसे खेल पाऊँगा, तब तो मुझे इस गेम में आने का कोई हक ही नहीं बनता ना। और यहाँ पे फर्स्ट की स्माइल देखो, वो कितना प्राउड फील कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट के डायलॉग ही तो वो सब पे चिपका रहा है। तो यहाँ पे ना सब लोग कह देते कि अच्छा ठीक है, हम लोग तो इसमें फ़ाइन है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे दोस्ती करने में। उसके बाद फर्स्ट जो है ना वो लॉकर रूम के पास आता है और यहाँ पे स्प्राइट है ना बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए उसे थैंक्स कहता है। तो फर्स्ट कह देता है कि अच्छा कोई बात नहीं, और उन दोनों को ना ऐसा लबे डबे बनते हुए सैम देख रहा होता है और सैम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कैफ़े का दिखाया जाता है, जहाँ पे सैम बैठ के ना सोशल मीडिया चेक कर रहा होता है और वहीं पे फर्स्ट और जी के पिक्चर्स देख रहा होता है। तभी वहाँ पे टैन आ जाता है। टैन उससे कहता है क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे। सैम कहता है कि दिन में सपने देखना बंद करो, मैं तुम्हें कोई मिस नहीं कर रहा था। टैन कहता है कि शिट, वेस्ट ऑफ टाइम, मैंने सोचा कि तुम मुझे मिस कर रहे होंगे, लेकिन वो बात छोड़ो, तुम मुझे बता कि तुम जी के बारे में क्या जानना चाहते हो। जिस पे सैम उससे कह देता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट और जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। जिस पे टैन कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं अगर तुम्हें बताऊँगा तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। सैम कहता है कि तुम क्या चाहते हो। जिस पे टैन कह देता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ तो मैं तुम्हें ये बात बता दूँगा। तो यहाँ पे ना सैम उसे मना कर देता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने तरीके से ढूंढ लूँगा। ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तो टैन उससे कहता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों करोगे, तुम बस मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना, तो मैं आसानी से तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो यहाँ पे सैम उससे कह देता है कि तुम बहुत ज़्यादा अनोइंग हो और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनूंगा। ऐसा बोल के ना वो उसे मारता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे टैन सोच रहा होता है कि ये वॉलीबॉल प्लेयर इतने ज़्यादा रूड क्यों है और ये वायलेंट क्यों हो जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।